नंबर सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना। तो इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, ये रहा गिली गिली चू हो गया ना। देखो इसमें क्या आपको बताना है, टेंशन बतानी है और स्ट्रिंग इन द ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है इन दोनों ब्लॉक के बीच में और टेंशन बतानी है। देखो भाई, अब मान लेता हूँ कि इसमें जो टेंशन होगी ना वो कितनी होगी, टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेंगे, ये लगेंगे। और कोई स्ट्रिंग में फोर्स लग रहा है क्या, बोला फोर जी, ये भी लिखते रहे, अरे अलोंग द स्ट्रिंग बोला भाई। तो असरलेशन लिखोगे वो नेट फोर्स अपॉन नेट मास लिखोगे ना, है ना। नेट फोर्स आप मेरे को बताओ 3G है ना। नेट मास कितना है, 2 + 4 + 3, 4 और 3 7, 9 और 2 9 है ना। तो G/3 आ गया, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ से ना अपन को दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल निकालना है। मान लिया कि इन दोनों के बीच पे नॉर्मल कितना लग गया, ये n है, ये n यही लग गया। तो आप मेरे को बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन अपन निकालें कैसे, अप्रोप्रिएट सिस्टम कौन सा हुआ। क्या ये वाला सिस्टम ले लूँ मैं भाई, इस दो वाले ब्लॉक पर क्या लगेगा मेरे को बताओ, केवल ये दो वाले ब्लॉक पर क्या लगेगा, इस पर अंदर की तरफ, मतलब जो खींच रहा ना ये तो इस ब्लॉक पर लग रहा, इस ब्लॉक पर यही तो खींचेगा भाई नॉर्मल, है ना। तो आप मेरे को बताओ F = इसका मास और एक्सेलरेशन तो आ गया G/3, तो नॉर्मल आ गया सीधा 2 × G/3 यानी 20/3 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ये इतना आ गया, है ना। टेंशन देखो, टेंशन क्या ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। तो T क्या लिख दूँ मैं, M × G - A। T मास इतना है, ये G - A कितना है, G/3, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो G से G 2G आंसर आ गया, ठीक है, बता दोगे। तो बेसिक सवाल है भाई, है ना, बेसिक बेसिक है, आप आराम से बता सकते हो इसको, ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल क्या बताना चाह रहा है। चलो गिली गिली छू हो गया। देखो आपको है ना असरलेशन का रेशो बताना है, इसका रेशो बताना दोनों केसेस में। पहले वाले में असरलेशन A1 है, दूसरे वाले में A2 है, तो A1/A2 कितना होगा, ठीक है। हद आसान सवाल है भाई, देखो ध्यान से, ठीक है ना। एक ही अब तक के लिए मैंने और कुछ लगाया है क्या, मैंने ये लगाया असरलेशन है ना, नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, नेट असरलेशन आ जाए सिस्टम का, जो सिस्टम लोगे उसका है। चलो यहाँ देखो, यहाँ मेरे ख्याल से असरलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, A1 असरलेशन, ठीक है। तो यहाँ से कैसे लिखोगे आप, नेट फोर्स 2mg - mg, यही तो लग रहा है 2mg और ये mg अपॉन नेट मास कितना है, नेट मास 3m। अच्छा यहाँ पर बताओ आप नेट असलेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स F - mg डिवाइड बाई नेट मास, यही तो होगा। लेकिन ये जब लिखोगे ना तो ये लिखते ही आपको पाप लगेगा, ये पाप है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। बोला क्या लिखना है, A2 असलेशन, ये तो लिखा भाई नेट फोर्स तो ठीक है अपने, तो नेट मास ये मास में थोड़ी है भाई, आप तो इसको मास में काउंट कर रहे हो, मतलब इसने ये काउंट कर लिया आपने, यानी ये जो लिखा है ये मास है, ये गलत है भाई, ये वेट थोड़ी है, अगले ने तो फोर्स दे रखा ना, यानी ये न्यूटन है, यानी 2mg है ना, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मास यहाँ पर केवल कितना लोगे आप, m लोगे, ये लिखना सही है। तो अब तो आगे कोई सवाल ही नहीं है, असलेशन ये आ गया कितना, 2mg में से mg गया, ये mg/3m, m से m कितना आ गया, G/3। यहाँ देख लीजिए आप A2, है ना, इसका वैल्यू है 2mg - mg डिवाइड बाई m, है ना। ये मेरे ख्याल से G आ गया। A1/A2 अगर मैं निकालूँ तो 1/3, है ना, आंसर चमक गया होगा, ठीक है भाई। तो ये सॉल्यूशन भी बता सकते हो अपन, तो बता सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। एक आधे सवाल और बताओ आप, वो यहाँ पर तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर बताइए आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज अपने पास ये रहा, गिली गिली छू होगा। चलो देखो, है ना, हो गया ना गिली गिली छू।
फाइंड आउट परसेंट मास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ आफ्टर दैट ईच बॉडी विल मूव 50 मीटर। ठीक है भाई, 5 सेकंड में चली 50 मीटर। देखो सवाल बिल्कुल ही आसान है अपने पास। क्या है देखो कि अगला बोल रहा है कि है ना मास ट्रांसफ़र हुआ। देखो टाइम दे दिया 5 सेकंड में ट्रांसफ़र हुआ भाई, है ना। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये 50 मीटर दे दिया ना। और इनिशियल अगर कुछ नहीं बोले ना, फर्स्ट बोला गया है, शुरुआती पर मतलब 0, है ना। यही तो बोला भाई, फर्स्ट सेकंड में निकालना है, मतलब शुरुआत से आप बोलना चाह रहा है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² होता है, यूटी 0 हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2s डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, 2 और s है 50 अपॉन T², 25, 25 कम 25 पत्ती दूनी 50, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आप मेरे को बताओ इसमें है ना क्या कर दिया। चलो देखते हैं। मान लिया कि अब है ना यहाँ से मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ध्यान से देखना आप। यहाँ से m में से मैंने स्मॉल m निकाल दिया और इसको दे दिया, ठीक है, बच गया ना। तो ये एक्सेलरेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो पुल्ली का, ये पुल्ली बनी हुई है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो आप। एक्सेलरेशन नेट फोर्स मेरे को बताओ, नेट फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर m प्लस m इंटू जी, यहाँ पर m माइनस स्मॉल m इंटू जी। अरे मान लिया ना भाई m जो मास है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफ़र हुआ है। यही तो बोला क्वेश्चन के अंदर भाई, कितना मास जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो बताइए आप मेरे को एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना, m प्लस m इंटू जी माइनस m इंटू जी अपॉन टोटल मास 2m, है ना। तो मेरे को बताओ ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शायद यहाँ से ऊपर से निकाल रखा ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 दे रखा है ये, है ना। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, केवल m और g बचेगा और डिवाइड बाई m बचेगा। समझ में आया, सोल्व कर लेना आप। तो आप मेरे को ये बताओ, इतनी बातें अगर सही है, m अपॉन कैपिटल M ये आ जाएगा 4/10, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ परसेंट मास कितना ट्रांसफ़र हुआ, 40% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल है, ठीक है ना, कोई भारी इतना सवाल है नहीं, लिटरली आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपन केस ऑफ मैसिव स्ट्रिंग। नेक्स्ट आ जाओ आप केस ऑफ मैसिव स्ट्रिंग। मैसिव स्ट्रिंग यानी कुछ ना कुछ उसका स्ट्रिंग का क्या होगा, मास होगा। यही तो बोल रहा हूँ भाई। ये देखो केस ऑफ मैसिव स्ट्रिंग क्या होगा अपने पास। देखो मैं मान लेता हूँ कि अपने पास कोई रस्सी है, ठीक है। ये देखो अपने पास है ना, ये एक रस्सी दे रखी है भाई, ठीक है। तो ये आप मेरे को बताओ इस रस्सी के अंदर जिसकी लंबाई अपने पास है कैपिटल L, ठीक है। मास है ना, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो मास होता है, ये जो मास है ना, मास ये L लेंथ पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये है लेमडा, मास पर यूनिट लेंथ अपन ने जो है वो लेमडा मान ली है, ठीक है भाई। अब तो एक सवाल के जरिए मैं आपको समझा, गिली गिली छू हो गया ना। चलो बताओ इसमें से अपन को P पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, मास ऑफ द स्ट्रिंग M है, लेंथ ही तो यही रखा भाई, है ना। तो आप मेरे को बताओ, देखो ये रेस्ट पे है, कहीं मूव कर रही है क्या, क्योंकि ये वॉल से अटैच है भाई, देखो ये रेस्ट पे है ना। अरे ये रेस्ट पे होगी, यहाँ पर वॉल से अटैच है मतलब रेस्ट पे है ना। तो आप मेरे को अब ये बताओ इसमें से है ना क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट पर देखेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये कोई भी रस्सी ले लो, जैसे कि मैंने ये ले लिया,
ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक है, ये वाला पी पॉइंट यही तो है, यानी शेडिड वाली नहीं ली, नॉन शेडिड वाली ले ली। तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये एफ। तो यहाँ पर एक टी लग रहा होगा, है ना, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यही तो है, और यहाँ ये कितना लग रहा है, ये टी, है ना, यानी फोर्स और टेंशन ये बराबर हो गई। नहीं समझ में आया, कह सकते हो ना, क्योंकि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब फोर्स और टेंशन बराबर किसी पॉइंट पर देख। ठीक है, तो इसी सवाल कड़ी पर एक नेक्स्ट सवाल और नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, वहाँ पर बताना मेरे को ये सवाल, है ना। तो बताइए, देखो चलो इसमें बताओ आप, है ना। देखो कोई भी पोर्शन ले लो आप, मान लिया कि मैं ले लेता हूँ ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है, ये ठीक है, शेडिड पोर्शन। अब देखो यहाँ पर नीचे है ना, देखो नीचे इसका ये जो फोर्स है ना, फोर्स, इसका धरती माता फोर्स लगा रही होगी। मान लिया कि इस पूरी का मास तो देखो अपने पास m है, लेकिन इसका मास भी तो होगा कुछ, m डैश मान लेता हूँ मैं, कितना है ये m डैश बची हुई का, यानी ये जो भाग है ना इसका मास कितना है m डैश है। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पर फोर्स लगाएगा m डैश, है ना, और टेंशन यहाँ पर t लगेगा, यानी जो पी पॉइंट है ना, टेंशन ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, पी पॉइंट तो सेम है ना, यहाँ पर टेंशन तो ऊपर नीचे दोनों पर लगेगा। अब मेरे को बताओ, जब रस्सी तो देखो रेस्ट पर है ना, ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब साफ साफ यही है, ये दोनों बराबर होंगे ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स। ठीक है चलो, तो टेंशन यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, अगर देखो रस्सी एल एल में मास m है, तो यूनिट में कितना होगा m/l होगा ना, तो m डैश यानी x लेंथ में मास कितना हो जाएगा मेरे को बता दो, x लेंथ में मास कितना हो जाएगा m/l इंटू एक्स, और इसी को मैंने क्या बोला है m डैश बोला है, सही है। तो m डैश की वैल्यू m/l इंटू एक्स, और ये आ जाएगी कितनी g, ठीक है ना। अब इसके बीच में अपन ग्राफ भी बना सकते हैं, बोले ग्राफ कैसे बनाओगे, ये y है ना, x का ग्राफ बनाना ना, तो ये mx ले लो आप, कैसे आप देखना है यहाँ पर, ये x ये टेंशन, ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा कितना हुआ, स्लोप कितना हुआ यहाँ पर बोलो, अरे भैया, ओ भैया, स्लोप m/l और g, यही तो बनेगा mg/l, यानी जो स्लोप होगा वही टेन थीटा होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/l, और m/l ही क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसका एक एक्सटेंशन भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन कैसे लिखोगे, कि ये टेंशन, ये x है, ये टेंशन है, यहाँ पर एक ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, तो बताइए आप इसके अंदर, ठीक है ना, किसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप बताइए आप किसका ज़्यादा है, वन वाले का कि टू वाले का, वन का कि टू का, वन का स्लोप ज़्यादा है, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका लेमडा भी क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि स्लोप और लेमडा क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो आप बता सकते हो कि लेमडा 1 ज़्यादा है लेमडा 2 से, ठीक है भाई। तो सारे सवाल आप आसानी से बता सकते हो इजीली। एक सवाल और बताइए आप, नेक्स्ट सवाल और बताओ, थर्ड नंबर का, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर के सवाल में ये कोई ऐसे ही ग्राउंड है, यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, ये रही रस्सी, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ, ये आधी शेडेड वाली है भाई, आधी शेडेड दिखा देता हूँ, और एक एंड से एक सिरे से इस पर फोर्स लग रहा है F, और असरलेशन कितना है ये है A, ठीक है। मास और लेंथ है ये अलग अलग है भाई, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो है वो x दे दी, तो देखो सब कुछ दे दिया, बताओ आंसर ही बता दो ज़रा। असरलेशन, ये रस्सी मूव कर रही है ना, मतलब असरलेशन तो कुछ होगा, रेस्ट पे तो है नहीं। नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो नेट फोर्स कितना है F, और इसका मास कितना है m, यही होगा भाई, ये इतना का हो गया, तो ये लिखने की जरूरत क्या हुई, तो ये लिख देता हूँ मैं, चलो, है ना। अब देखो वही केस घिसा पिटा तरीका, एल लेंथ में मास m है ना, तो यूनिट में m/l होगा, तो x में कितना हो जाएगा m/l इंटू एक्स, यही अपन क्या बोल देंगे m डैश बोल देंगे, कुछ ही बोल दो, सही है ना, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर पूरे की लंबाई इसकी l है
तो ये लंबाई कितनी होगी, L माइनस एक्स होगी ना। तो अच्छा तरीका कौन सा है इस यहाँ पर पॉइंट टेंशन निकालने का, कि अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर टेंशन निकालने का अगर मैं इसको कुछ इस हिसाब से देख लूँ तो बात ही बन जाएगी। केवल टेंशन लग रहा है ना यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितनी है, L माइनस एक्स। तो अब तो सवाल ही हो गया क्या, टी एफ इजल टू मास, इसका मास कितना है, ठीक है ना, मास लिख देता हूँ इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो इसका मास कितना है, तो L माइनस एक्स लेंथ में मास कितना हो जाएगा, यूनिट में इतना है तो L माइनस एक्स में इतना हो जाएगा भाई, ठीक है। ये अपना मास आ गया है इसका, तो ये हो जाएगा m बाई एल और ये L माइनस एक्स। एक्सेलरेशन है F बाई एम, m से m गया, टेंशन कितना आ गया F इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है। ये अपने पास टेंशन आ गया। देखो अगर कोई बुद्धिजीवी होगा ना वो इसको इस प्रकार से सोल्व करेगा, वो ये बनाएगा, ठीक है, शेडिड वाला, यहाँ पर F दिखाएगा, फिर इस पॉइंट पर T दिखाएगा, फिर वो यहाँ से क्या करेगा, ज़्यादा देखा किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना, तो यहाँ से क्या लिखेगा, नेट फोर्स, ठीक है ना, F माइनस टी इजक्वल टू इसका मास और इनटू इसका एक्सेलरेशन, फिर वो ये लिखेगा F माइनस टी इजक्वल टू इसका मास, ये एक्स लेंथ पे मास कितना है m बाई एल इंटू एक्स, एक्सेलरेशन कितना है F बाई एम, फिर वो तिकड़म करके यहाँ से ये निकाल गया। अबे यार इतना तिकड़म करने की जरूरत क्या है भाई, आप सीधा लगाओ ना इसके लिए भाई, आप सीधा ये किस लिए बढ़ाया था भाई, भाई स्मॉलेस्ट, आप वो फॉर्मूला लगाओ F इजल टू एम इंटू ए, जहाँ पर कम से कम मासेज हो। तो इससे आंसर आ रहा ना ये, इसे क्यों इतनी माथापच्ची करने की जरूरत है, समझा। तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। चलो दो चार सवाल और देखेंगे अपन, देखें नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन, ये गिली छू हो गया ना। देखो इसके अंदर फिर से अप्रोप्रिएट सिस्टम वाला जुगाड़ देखना अभी, देखो क्या कैसे होगा ये सवाल, है ना। नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा एक्सेलरेशन, है ना, वो नेट फोर्स, और कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा, अपॉन मास, क्या इसका मास यही तो है 2m प्लस एम, F बाई 3m आ जाएगा, ठीक है ना, 3m, ठीक है। अब आप अप्रोप्रिएट सिस्टम देखो टेंशन निकालने के लिए पी पॉइंट पर, देखो ये वो पी पॉइंट है ना, ये टेंशन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, दोनों तरफ लग रहा है टेंशन। तो कौन सा सिस्टम होगा, ये ब्लॉक वाला होगा, यानी ये जो मास होगा ना, ये टेंशन इसके इसको खींच रहा होगा 2m को, यानी F इजक्वल टू m इंटू ए, यानी आंसर आ गया 2m इंटू ए मतलब F बाई 3m, m से m मतलब 2 बाई 3f, आंसर आ गया, टेंशन भी आ गया भाई, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल, फिर से पी पॉइंट पर टेंशन निकालो आप, फिर से इस पी पॉइंट पर आप टेंशन निकालो, ठीक है ना। चलो जो भी टेंशन होगी ना वो तो बाद की बात है, पहले आप एक्सेलरेशन बताओ, नेट फोर्स डिवाइड बाई, आप मेरे को बताओ कोई एक्सेलरेशन मास और कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो 2m प्लस एम यही होगा, तो इतना लिखते ही आपको वो पाप लगेगा, क्यों भाई, आपने फोर्स तो ठीक ले लिया, अबे टोटल मास ये थोड़ी है, ये भी तो है, ये कोई स्ट्रिंग कोई पूरा सिस्टम, ये वाला पूरा सिस्टम चलेगा ना आगे इस फोर्स से, है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से F बाई 4m आ जाएगा, अगर मैं इसको कैपिटल M ही मान लूँ, ये कैपिटल M ही दे रखा भाई, F बाई 2 3 और 1 4m आ गया सोल्यूशन, ठीक है। चलो भाई अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर पी पॉइंट पर टेंशन, देखो इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा टेंशन, तो ठीक है, एप्रोप्रिएट सिस्टम कौन सा है, एप्रोप्रिएट सिस्टम क्या यही है क्या, ये 2m है, ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ तक है, ये पी पॉइंट है, इस पर टेंशन लग रहा है टी, है ना, तो और ये डिस्टेंस कितना भाई L/4, ठीक है। तो यहाँ से F इजक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F की जगह ये T मास, देखो पूरे स्ट्रिंग का मास कितना, L लेंथ में मास m है ना, यूनिट में m/L हो जाएगा, तो L/4 में कितना हो जाएगा m/4 हो जाएगा मास,
ठीक है, ये m/4 हो गया, ये मास आ गया m/4। असलेशन कितना है F/4m। तो साफ साफ यहाँ से टेंशन भी आ गया कितना F/16 न्यूटन, टेंशन आ गया, असलेशन आ गया। और ये दो चीज़ ही तो पूछी थी अपन ने, एक तो असलेशन और एक टेंशन। ठीक है, एक आधे सवाल और बता दो आप, अच्छा लगेगा आपको। चलो बताइए, है ना, बहुत ही आसान सवाल है भाई, सारे के सारे। गिली गिली छू हो गया। अब इसमें आप मेरे को पी पॉइंट पर टेंशन बताओ। ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पर टेंशन बतानी है। देखो हद आसान सवाल है, आपको अप्रोप्रिएट सिस्टम अगर नज़र आ गया होगा ना तो कौन सा लगेगा। मेरे ख्याल से इस सिस्टम को अपन ने जूम कर लें क्या, कि ध्यान से देखना आप, ये मास m और आधी रस्सी ये L/2 वाली रस्सी, यहाँ इसको कौन घींच रहा होगा। ये जो टेंशन है पी पॉइंट पर जो लग रहा है, यही तो ले जा रहा होगा। यानी ये कुछ इसी प्रकार से है, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो T = m × G + a वाला लगा दूँ ना, है ना। तो बच्चा लोग आप मेरे को बताओ, T = है ना मास, क्या ये होगा, नहीं, मास यहाँ पर ये भी तो होगा। तो L/2 पर मास कितना हो जाएगा ये भाई, L लेंथ में मास m, यूनिट में m/l, वही तो L/2 पर कितना हो जाएगा m/2। ठीक है, तो मेरे को बता दो, ये L/2 पर मास हो गया इतना, कितना m/2 + m, है ना, और इंटू G + G/3। ठीक है भाई, तो आंसर निकालो आप यहाँ से, कितना आ जाएगा, ये 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा 2। ठीक है, 2 और ये मास सेम ही है भाई mm, और ये g। ठीक है, तो टेंशन आ गया। कुछ था भाई इस सवाल के अंदर, मेरे को ये बताओ। अगर ध्यान से सोचोगे ना आप, ठंडे दिमाग से सोचोगे, सिस्टम कौन सा मानना, ये सिस्टम मानना, वरना लोग बाग और क्या करते, ये वाला सिस्टम मान लेते, फिर आधा ये ले लेते, तब आ जाते, है ना। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम लगाओगे फिर निकालोगे क्वेश्चन, है ना। तो एक आधे सवाल और करो आप। नेक्स्ट पेज ले लेता है मैं, ये मैंने ले लिया अगला पेज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप, इधर देखो, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, गिली शो हो गया ना। देखो आप, मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है आपको। देखो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, है ना, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन इसका ध्यान से देखना आप। अगर मैं ये जो है ना यहाँ पर, ये जो है, अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँ, ठीक है ना, मास में, यानी ये जो फिरके है ना यहाँ पर आ जाएगा, इंक्लूड कर लूँ मतलब ये यही तो हो गया, ये मास ये, और ये फिरा हुआ ये, और ये कुछ इस प्रकार से, ये मास यहीं पर आ गया, और ये फिर ये 2m। ठीक है, यानी इसको इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इंक्लूड कर लूँगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लगेगा मेरे ख्याल से 2m + m, अगर इंक्लूड कर लूँ, इंटू जी अपॉन टोटल मास, है ना, ये रहा टोटल मास। तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ गया भाई, 3mg, ऊपर 2 रेख 3mg और नीचे 4m, तो कितना आ गया 3/4g आ गया। और दूसरा केस क्या है, मैं इसको इंक्लूड ना करूं, ठीक है ना, इसको इंक्लूड ना करूं, तो मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा, मिनिमम कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2mg नेट फोर्स अपॉन नेट मास, या 4m होगा, तो ये कितना आएगा g/2। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम है, और ये यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ये भी आप निकाल, रेशो पूछे तो रेशो भी निकाल लो। अगला सवाल, अगला सवाल जो है यहाँ पर देखिए आप, केस सेकंड जो पुल्ली थी ना, बताया होगा आपको, केस सेकंड की पुल्ली जिसके दोनों सिरे नहीं, एक सिरा बंधा हुआ होता है, ठीक है, दूसरा सिरा खुला होता है, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, तो इसको बोलते हैं ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस सारे पेन से दिख रहा हूँ, इस वाले एरिया में, इसमें ये जो बंधा हुआ ना पुल्ली, यहाँ अगर टी है तो यहाँ टेंशन जो है वो 2t होगा। ठीक है,
यहाँ एक्स वी ए से अगर ये ऊपर जाएगी तो ये है ना, ये जो सिरा है, ये जो सिरा है ये 2x से ऊपर जाएगा, 2v से जाएगा, 2a से जाएगा। t और x है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, इतनी लंबी बातें आपको नहीं पढ़नी। x इनवर्स बिलोंग्स टू t होता है, यानी ये ज़्यादा तो ये कम, समझाया है ना। तो बेसिक फंडे हैं, आप सीधा बता देना। आप अगर यहाँ टेंशन t लोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा टेंशन डबल होगा, यानी बीच में डबल होता है भाई टेंशन। ठीक है, चलो आप मेरे को नेक्स्ट सवाल बताइए। ठीक है, देखो सवाल देखो, ये सवाल भैया गिली गिली छू हो गया। फाइंड आउट द फोर्स बताना अपन को अप्लाइड बाई मैन। ये जो आदमी खड़ा है ना, ये जो आदमी खड़ा है ये मैन है ना। होल्ड द ब्लॉक इन एयर, जिससे कि ये जो बक्सा है ना ये हवा में ही रहे, और ये बक्सा का कुछ मास होगा m, मान लेते हैं अपन m में। देखो भाई इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ तो पक्का mg लग रहेला होगा, होगा भाई। इस पूरी जो टेंशन है, ये जो रस्सी है ना, इसमें केवल टी होगा, कहीं भी देख लो आप, टी होगा ही होगा। और ये जो मैन है ना, ये इस रस्सी को खींच रहा है एफ फोर्स से। ठीक है, तो टेंशन तो हमेशा टी होगा यहाँ पर, क्योंकि रस्सी तो वही है ना। ध्यान से देखना आप है ना, इसको ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी तो वही घूमी हुई है, एक ही रस्सी घूम रही है यहाँ पर, तो टेंशन तो टी ही रहेगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ यहाँ पर है ना, मैंने बताया था अगर ये ऐसी पुल्ली हो के सेकंड की पुल्ली हो तो इसमें है ना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में लेते हैं, यानी बीच में जो टेंशन होता है वो डबल हो जाता है यहाँ का टेंशन से। ठीक है, यानी यहाँ जो टेंशन होगा तो यहाँ के बीच में टेंशन कितना होगा, 2t। ठीक है, यहाँ कितना हुआ, 2t, बिल्कुल चाहिए। तो बता दोगे ना आप, ये आप बता दोगे कि ये टेंशन जो है वो डबल होगा। ठीक है, डबल होगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है इसको एयर के अंदर होल्ड रखना है, मतलब यहीं अटकाए रखना है। मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स, ये टेंशन को बराबर करना चाहिए, यानी इतना होना ही होना चाहिए, तभी ये होल्ड हो पाएगा, ये वाली कंडीशन तभी हो पाएगी, फोर्स इतना हो जाएगा। ठीक है, टेंशन, टेंशन कहाँ से आएगा, कोई भी देखो वही इक्विलिब्रियम पर है ना, ध्यान से देखना आप। क्या मैं यहाँ से है ना, इससे इस वाले से क्या लिख दूँ, 2t इस mg को होल्ड करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप 2 से गुणा कर दो इसको, 2f बराबर 2t दोनों तरफ, तो 2f इजकल टू 2t की वैल्यू कितनी, mg है ना। तो ये भी आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो है ना। यहाँ से f कितना आ गया, mg/2। ठीक है, और टेंशन कितना आ गया, ये भी mg/2। कर लेना सोल्व, आसानी से हो जाएंगे सारे सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा है ना, ये तो देखो वो हो गया, पेज भर गया। अगला पेज ले लेता हूँ है ना, बताइए। चलो गिलगिली छू हो गया। फोर्स बताना है कि ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी लेटा रखा है, ये कितना अप्लाई करेगा मैन टू होल्ड हिमसेल्फ इन एयर, खुद को बस हवा में लटकाए हुए, लटकाना है इसको हवा में है ना, लटकाने लटकाए रखना है इसको खुद को, तो कितना फोर्स बताइए आप। अब तो ये आसान है, मान लिया कि ये जो पूरी रस्सी है ना, इस पर टेंशन है कितना है, टी है। ठीक है ना, ये पूरी रस्सी पर टेंशन टी है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर रस्सी पर टेंशन टी है तो इस पर टेंशन कितना होगा, 2t होगा। अब तो इक्विलिब्रियम खेल लो, जो हाथों पर जो वजन लग रहा है टी, जो इसको पूरी को उठाए हुए है यहाँ से, शरीर को जो उठाए हुए ना यहाँ से, और जो हाथों से उठाए हुए हैं वो कितना है, टी, और ये 2t, इन दोनों फोर्स ने इसके बाहर mg को उठा रखा है। ठीक है, यानी 3t बराबर mg आ गया। टेंशन की साफ साफ वैल्यू आ गई यहाँ से, mg/3। ठीक है भाई, आप बता सकते हो आसानी से। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा, अरे फोर्स टेंशन के बराबर होगा ना, यानी फोर्स भी यहाँ से mg/3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और करो आप। चलो देखो भाई,
अपन को बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है ईच बॉडी। देखो भाई, आप इस पूरी टेंशन रस्सी में टेंशन तो देखो अलग होगा नहीं, टेंशन तो सेम होगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा हुआ ना एक्सेलरेशन से, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हुआ ना, हाँ ये और बता देता हूँ। अगर इसमें टेंशन कितना टी है तो इसमें कितना होगा, 2T होगा ना, इसे डबल होता है भाई, ये 4G लगेगा। तो आप मेरे को ये बताओ, जो टेंशन है इस वाले से अपन ये निकाल सकते हैं ना, इस वाले से, क्या ध्यान से देखना आप, इस वाले से अपन ये 2 किलोग्राम का जो बक्सा है इसको कौन खींच रहा है, टेंशन। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखना पाप होगा, ये लिखना पाप क्यों होगा, मेरे को ये बताओ। अरे ये तो इसका एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2A होगा, अगर इसका ये मान लिया तो। नहीं समझ में आया? बताया था ना, रस्सी में अगर टेंशन इतना है तो उसमें इसका डबल होगा, इसमें 2A है तो इसका आधा होगा। नहीं यही बात समझ में, बताया था शुरू में केस में। तो यहाँ T इजक्वल टू 2 × 2A होगा, ये वाला लिखना सही है, यानी टेंशन 4A के बराबर होगा। अब देखो आप यहाँ पर 4G है ना, कितना है 4G, ध्यान से देखना यहाँ, 4G माइनस 2T इज इक्वल टू इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, यही तो होगा। नीचे आ रहे हैं तो यही तो होगा भाई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, 4A की वैल्यू है, तो 4G माइनस 2T बराबर, 4A की वैल्यू कितनी है, T के बराबर है, यानी 3T बराबर 4G आ गया, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 इंटू G आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आ गया अपने पास, कितना, G/3, एक्सेलरेशन आ गया ना, G/3। कहाँ है एक्सेलरेशन, ये रहा, कहाँ है एक्सेलरेशन, इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, इसमें दो दो केस और बन सकते हैं भाई, आपसे इंडिविजुअली पूछ लेगा। क्या पूछेगा भाई, आप इंडिविजुअली बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी का कितना हुआ, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम इसका कितना हुआ, 2 किलोग्राम वाले का कितना हुआ 2A, इसका कितना हुआ A, है ना। यानी इसका आंसर होगा 20/3 और इसका आंसर होगा 10/3। नहीं है ये समझ, ठीक है। और यूनिट तो आप ध्यान में ही होंगी। एक सवाल और आप करो, है ना, एक सवाल और कीजिए आप। देखो ये रहा सवाल, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस रस्सी में टेंशन T मान लेता हूँ तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, इसका डबल 2T। अगर ये 2T तो इसमें भी टेंशन कितना, 2T। यहाँ एक्सेलरेशन बता दो आप, ये कितना हुआ नीचे की तरफ, अरे बोल दो ना, नीचे G sin थीटा हुआ ना। चलो भाई हिंट दे के छोड़ देता हूँ आपको, फटाक से देखो, ये लगे ना तो यहाँ कितना होगा, 2G होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। T और X बराबर कांस्टेंट होते थे, ठीक है। और बताया था ना मैंने, XVA है तो ये डबल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, ये ज़्यादा तो ये कम, बताया था। अगर यहाँ T है, ठीक है, यहाँ 2T है, यहाँ एक्सेलरेशन कितना हुआ A, तो यहाँ इसका डबल 2A, समझा। तो ये 2A, ये 2A, तो इसमें तो A ही चलेगा। तो आप नोट डाउन कर लो, T है ना 2/3G आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में बता देना मेरे को। एक्सेलरेशन जो हो वो G/6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। सारे सवाल यही थे जितने बताए ना ये। तो इसका कमेंट में आप है ना प्लीज़, लिटरली बता रहा हूँ, आप बता देना ये कैसे आया। अगर नहीं आए ना तो भैया और बता देंगे, हमारा तो काम ही है ये बताना, ठीक है। चलो एक आधे सवाल और करो आप, एक आधे सवाल और कर दो, है ना। चलो भाई ये और बता दो आप, है ना। अगर यह टेंशन T है तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, है ना। इस पर कितना लग रहा भाई, 2G लगेगा ये तो, है ना।
तो असलेशन उस साइड खींच रहा है ना, असलेशन तो इसी तरफ होगा। तो 2t - 2g बराबर 4 × a असलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो t होगा वो f को बैलेंस करेगा ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप बता देना। ठीक, हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल असलेशन पूछे तो बता देना आप। अगर ये असलेशन ए से जा रहा है, ये इतना है, तो यहाँ असलेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता सकते हो सारी बातें। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन नए टॉपिक पर आते हैं, है ना। नया टॉपिक देखो ज़रा, कॉन्स्टेंट, CON कॉन्स्टेंट, CONS कॉन्स्टेंट, या फिर रिलेशन कुछ ही बोल दो आप, कॉन्स्टेंट रिलेशन, कॉन्स्टेंट कुछ ही, क्या लिख रहा हूँ भाई, कॉन्स्टेंट रिलेशन लिखा है ये। रोड और स्ट्रिंग अपन देख रहे हैं कॉन्स्टेंट वाले में। ठीक है, तो देखो आप इधर क्या है, ये पूरा माजरा क्या है। ठीक है, देखो इधर आप, है ना भाई। इसमें क्या होता है, लेंथ जो होती है ना, लेंथ ड्यूरिंग मोशन, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बोले समझ में नहीं आया गुरुजी, क्या बोल रहे हो आप। देखो भाई, नहीं समझ में आया तो ये है अपने पास, है ना, दो दीवार मान लेते हैं अपन। ठीक है, इनके बीच में ये एक लाल रोड रख दी अपन ने। ठीक है, ये देखो, ये एक लाल रोड है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना आप। उससे पहले एक बार रुको आप, उससे पहले इसी का एक कॉपी और पेस्ट। ठीक है, यहाँ अब ध्यान से देखना, मैंने ना ये यहाँ पर रोड ले ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रोड है ना, ध्यान से देखना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, है ना। ये रोड है, ये एंगल थीटा, क्या लिख दिया ये रहा नहीं क्या, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। ठीक है, कहते जब ये नीचे फिसलेगी ना, तो फिसलेगी तो इसका ये जो सिरा है वो इस प्रकार से फिसलेगा, कुछ इस तरह से जाएगा ना वी वेलोसिटी से, और ये जो सिरा है वो नीचे आएगा। ठीक है भाई, ये नीचे आ गया, ये उस साइड जाएगा, ये नीचे आएगा, ये थीटा एंगल है। कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोथ एंड ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ विल बी सेम। क्या बोला, मैं लिख देता हूँ, यही तो बोला भाई, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग अलोंग द लेंथ, रोड की अलोंग द लेंथ वो सेम होगी। मतलब क्या है इसका भाई, इसका कंपोनेंट देखो आप ध्यान से, क्या है कंपोनेंट, ध्यान से देखना आप। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, है ना, ये नीचे ले लिया। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या इसका ये, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, ये बढ़ा दिया तो ये थीटा, तो ये बढ़ा दिया तो ये कितना होगा, वी कोस थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा मेरे को बताओ आप, ये यू साइन थीटा हुआ, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो यही तो आ गया। मतलब कि यू साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट, दूसरे एंड का कंपोनेंट वी कोस थीटा, वे क्या होंगे, बराबर होंगे, यही तो बोल रहा है भाई। ठीक है, ऐसे जनरल में बोलना चाहूँ ना, जनरल वे में, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर ये अल्फ़ा है, अगर ये बीटा है, इस एंड की वेलोसिटी यहाँ पर v2 है और इस एंड की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, तो आप ध्यान से देखिए, जो v1 लिखोगे, v1, है ना, और v1 कोस बीटा इजक्वल टू v2 कोस अल्फ़ा। ठीक है भाई, ये जनरल इक्वेशन में ऑफ मोशन जनरल वे में मैंने बता दिया। पहले एक बात समझ में नहीं आई सर, मैं आपने यहाँ पर साइन ले लिया, यहाँ कोस ले लिया कुछ, अरे वो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोस 90 माइनस थीटा लिखोगे ना, वो अप्रोक्सीमेट इतना ही बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आप याद करो। इसी बात पर मैं एक सवाल लेता हूँ आपसे, देखो इधर, यहाँ बताना आपको, क्या ये एक स्ट्रिंग है भाई, रोड स्ट्रिंग बताया था ना, ये स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है, रोड के लिए वैलिड है। तो देखो, अलोंग द, इस स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ठीक है,
तो मेरे को ये बताइए आप, अगर अगर अलोंग कंपोनेंट बराबर होते हैं तो देखो ना, इसके अलोंग कौन सा हो जाएगा, वी, यू होगा क्या ना, वी के अलोंग ये इसका ये कंपोनेंट जो है वो आएगा यू कोस थीटा, यू कोस थीटा ये होगा। वैसे भी देख लो ना आप, ये रस्सी है, इसके अलोंग कंपोनेंट एक तो यही तो हो गए भाई, समझा, और कौन सा होगा, समझा, ठीक है। तो ये बता देना आप, एक सवाल लिखो फिर आप, नेक्स्ट है ना, कुछ इस प्रकार से है अगला सवाल। ये पहला मान लेता हूँ, दूसरा सवाल लिखिए आप। चलो भाई देखो ये सवाल, अब वो फिर से वही घिसा पिटा सवाल आएगा भाई, अरे अलोंग द स्ट्रिंग क्या कर दो, कंपोनेंट बराबर कर दो। तो ये इतना है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, V2 कोस थीटा 2, और ये कंपोनेंट कितना हो गया इसका, ये V1 है ना, तो इसको आगे बढ़ा दो, ये थीटा तो ये थीटा 1, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, V1 कोस थीटा 1, क्या V1 कोस थीटा 1 और V2 कोस थीटा 2 के बराबर हो गया। बस यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आप बता देना, ये आप जो है वो बता दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये ना अभी कितनी ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, है ना, अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट बराबर करो, अलोंग द स्ट्रिंग बोला है, तो अलोंग द स्ट्रिंग आप मेरे को ये बताओ, ये भी है भाई, एक तो ये और ये अलोंग द स्ट्रिंग यही तो होगा, तो इसका ये जो यू है ना, यू भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, ये देखो, ये नीचे खींच रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ रहा है, ये तो हुआ, तो मतलब जो यू की जो डायरेक्शन है ना वो ऊपर की तरफ होगी, ये देखो यू, ये तो होगा, तो इसका ये कंपोनेंट आप बोलो ये कितना होगा, क्या यू कोस 30 डिग्री होगा, है ना, ये तो होगा भाई, और ये यू साइन 30 डिग्री, समझा। तो अपन ने ये जो वी होगी अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, यू कोस 30 डिग्री, है ना, तो यू की वैल्यू आ जाएगी वी डिवाइड बाई कोस 30 डिग्री, वी है 2, कोस 30 होता है √3/2, तो 4/√3 आ जाएगा, यू आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप बता देना, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम। ये देखो आप नेक्स्ट सवाल, आप ये माने चलिए कि यहाँ पर कुछ एक इस प्रकार से है, ठीक है, और ये एक रिंग है भाई, ये देखो रिंग है, ठीक है, रिंग मान लो, कुछ ही मान लो, ये ए है रिंग, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से इधर जा रही है, ठीक है, और ये जो रिंग है ना ये कनेक्ट है यहाँ पर, ये जो रिंग है ये ऐसे करके ना यहाँ पर कनेक्ट है, देखो ये यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये है सी, ठीक है, ये सी बोल देता हूँ, कोई भी मास होगा, ये यू वेलोसिटी से नीचे आ रहा है भाई, ठीक है, ये कोई बी पॉइंट बीच में है, और ये एंगल है यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें ना यू में और वी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, या फिर मैं बोल देता हूँ कि ये स्मूथ रिंग है ए, वो स्लाइड कर रही है इस फिक्स रोड पर, ये जो रोड है ना ये एक रोड है, इस पर स्लाइड कर रही है, ठीक है, टाइड, ये दोनों, ये जो रोड है ये दोनों एंड पर ये टाइड है ये, ठीक है, और फिर ये पुल्ली से पास ओवर कर दी, और फिर सी को, ये जो सी है ना, सी है ये नीचे यू स्पीड से नीचे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो और ये एंगल दे दिया थीटा, है ना, ब्लॉक, तो रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, रिंग, रिंग की जो यू है इसकी वी में क्या रिलेशन होगा, वही है ना, कांस्टेंट रिलेशन वाला रिलेशन आ जाएगा अपने पास, कितना हुआ, अलोंग द, ठीक है ना, इसके अलोंग क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी यू को आप किसे बराबर कर दो, इसका ये जो वी कोस थीटा है, वी कोस थीटा है उसके बराबर कर दो, आंसर ही आ गया, इतने तो भारी सवाल ही नहीं थे भाई, ठीक है। तो आप ये बता देना जो भी है, ठीक है।
अगला है अपने पास ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट देखो आप नया हेडिंग ले लेते हैं अपन, ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन यानी वेज भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन यानी वेज। इसमें क्या है ध्यान से देखना आप, मैं डायग्राम बना के आपको छोड़ देता हूँ। देखो भाई, इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूँ मैं। ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन, ये जो वेज है ना, ये जो वेज है पीले रंग से बनाया है, इसको वेज बोलते हैं अपन, ठीक है। ये जो पीले रंग से बनाया है ये है एक वेज। दोनों में ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और ये जो लाल कलर की है ना, ये रोड है, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये रेस्ट पे है अभी, तो जैसे ये जाएगा ना, ये चलना शुरू करेगा तो क्या होगा देखो। मैं एक लाइन बोलता हूँ, बॉडी विल नॉट लॉस कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। ये जो बॉडी है ना वो मोशन, सॉरी, थ्रू आउट मोशन अपना कॉन्टैक्ट लॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें कंसेप्ट छुपा होता है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट एक छुपा हुआ है, बहुत अच्छा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। क्या? कि ब्लॉक एंड वेज, लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने। जो ब्लॉक और वेज है ना, वो कंपोनेंट उसके वेलोसिटी के कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर क्या होने चाहिए भाई? सेम कर देने हैं आपको, ठीक है। क्या कर देने हैं आपको? सेम कर देने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना आप। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले डायग्राम को ध्यान से बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये इस प्रकार से, ठीक है। ये v1 वेलोसिटी को मैं यहाँ मान लूँ, अगर पॉइंट मास में फिर से मान लेता हूँ। देखो ये v1 वेलोसिटी कहाँ है? यहाँ है v1 वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, ठीक है। और v2 वेलोसिटी कहाँ है? ये मान सकता हूँ ना, तो ये एंगल थीटा, ये थीटा, ठीक। अब आप मेरे को ये बताओ, है ना, इसका ये जो कॉन्टैक्ट प्लेन है ना, इसका, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम करनी है अपन को। तो क्या करेंगे, v2 का ये कंपोनेंट तो v2 cos थीटा हो जाएगा, लेकिन v2 का ये कंपोनेंट कितना होगा ध्यान से देखना, v2 sin थीटा होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही ये थीटा, तो ये भी तो थीटा होता है, याद करो मैंने पहली क्लास में बताया था। तो इस साइड ये कंपोनेंट ये आ जाएगा, और इधर देखो ये इस साइड ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, v1 cos थीटा, समझा? यानी v1 cos थीटा बराबर v2 sin थीटा, ये आ गया। ऐसे ही मैं क्या कहूँ, सेकंड का बता दूँ। इस सेकंड में क्या बताऊँगा, ये देखो इस पॉइंट पर, वैसे ही ब्लॉक बना लूँ, इस पॉइंट पर क्या है, v2 यहाँ पर है, ठीक है। v1 क्या इस पॉइंट पर v1 ही है, इसी साइड है भाई, ये v1 है, ठीक है। चलो एक तो इसके परपेंडिकुलर आ गई, तो v2, तो v2 बताई थी ना कितनी होगी, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका v2 का ये कंपोनेंट v2 कितना आता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर v1 किसके बराबर आ गया, v2 साइन थीटा के बराबर आ गया। अगर आप समझ गए ना सारी बातें को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या समझ गए ध्यान से देखना। यहाँ देखो इस कॉन्टैक्ट प्लेन परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन कौन सी आई, v2 की तो कौन सी आ गई, v2 साइन थीटा। v1 की कौन सी आ गई, v1, ये दोनों बराबर कर दिए हमने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये थी, ये वेलोसिटी तो इसी परपेंडिकुलर ही थी भाई, ये एजरी छोड़ दी, v2 की फिर से ये इसे बराबर कर दी, समझा क्या? तो आपको ये क्वेश्चन आपको मैंने है ना फॉर्मूला बता दिया, इस हिसाब से ये सवाल ट्राई कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, इसको फिनिश कर देंगे अपन आज। एक लेक्चर और बचेगा तो उसमें और देख लेंगे। चलो भाई ये सवाल और देखो लास्ट। अपन को रिएक्शन फोर्स जज करना है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स आप मेरे को बताइए, है ना। क्लैंप पुल्ली बाई क्लैंप बाई पुल्ली जो भी है, तो बता दीजिए, आसान है। देखो रिएक्शन फोर्स और पुल्ली ये दो इसी तरफ तो मारेंगे रिएक्शन फोर्स,
और कितना हुआ इनके बीच का एंगल, मान लिया थीटा है, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, दोनों सेम है ना, टी और टी, तो 2t कोस थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन, ये जो क्लैंप पे रिएक्शन फोर्स मानेंगे ये, और ये 90 डिग्री पर है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √2t आएगा, मतलब रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, √t। अगला सवाल अगले मार्कर से, अगर ये मैं कितना मान लेता हूँ, 60 डिग्री मान लेता हूँ, तो बताइए आप कितना हो गया, R √3t आता 60 पे। तो अगर ये 120 डिग्री पर है तो R टी के बराबर आ जाएगा, बता देना। नेक्स्ट है ना, तो इसका मास, ये जो मास है ना, इसका मास स्मॉल m है, तो ये जो t है, ठीक है, यहाँ पर ये mg, ये t, तो टेंशन जो है वो mg को बैलेंस करेगा, ठीक है भाई। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग है तो ये है ना, क्या इस पर टेंशन कुछ ना कुछ होगा ना, इस क्लैंप का तो नीचे mg लग गया, एक टी पहले से ही था, ये वाला टी ये रहा, और इस क्लैंप का टी ये रहा, ठीक है। तो मेरे को बताओ आप, रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, इन सभी का रिजल्टेंट आएगा ना, तो ये दोनों कितने पे है, 90 पे है ना, तो 90 पे है, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा वही आर के बराबर आएगा, और ये आर कितना होगा, टी स्क्वेयर करो आप, प्लस टी प्लस एम जी का रूट, अंडर रूट, और ये आ जाएगा, ठीक है। आर इजक्वल टू, इसको आप कितना पुट कर दो, एम जी का स्क्वेयर प्लस एम जी का होल स्क्वेयर 0, ये कितना आ गया भाई, एम जी का स्क्वेयर प्लस एम जी, और एम जी 2mg, इसका होल स्क्वेयर, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, √5mg, ये रिएक्शन फोर्स अपने पास आ गया, ठीक है। तो अपन है ना बता सकते हैं इजीली, इजीली अपन है ना बता सकते हैं। इसको सेपरेट कर लेना आप, अगर ये नहीं समझ में है ना, तो बाउंड्री से आप इसको सेपरेट कर देना, ये फर्स्ट ये सेकंड है ना, ऐसे करके ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाई। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टर्म स्टार्ट करेंगे ना इसका, एनएलएम का, वो होगा कौन सा, मोमेंटम वाला, ठीक है। तो इसके जो नोट्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ आप देख लेना, जो भी डिस्क्रिप्शन पे है ना देखना, ठीक है।